में ट्रांस हिमालय हो चुका था आपका, जिसमें काराकोरम से रेडी हुआ था, लद्दाख से रेडी हुआ था, जास्कर हुआ था। पीर पंजाल तो दोनों, हालांकि कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ट्रांस का हिस्सा है, कुछ मानते हैं कि हिमालय का हिस्सा है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आज हिमालय के बारे में पढ़ते हैं, थोड़ा सा डायग्राम बना लेते हैं। पहले भारत का मैप बना लेते हैं। पहले भारत का थोड़ा सा मैप खींचते हैं। चलिए शुरू करते हैं। कहाँ से? हिमालय से। हिमालय में 3 पर्वत श्रेणियाँ थी। हिमालय का मैंने बात किया था ना, कितने पर्वत श्रेणियाँ? 3 भागों में बटा था ये। पहला था बृहद हिमालय, ठीक है, दूसरा था मध्य हिमालय और तीसरा था शिवालिक। कुछ ज़्यादा नीचे हो गया लेकिन समझेंगे वहीं। ठीक है, पहला का नाम है मध्य हिमालय, यानी जो सबसे ऊपर था उसका नाम मध्य हिमालय। इसका नाम है मध्य हिमालय, सॉरी यहाँ इसका बृहद है ना, सबसे बड़ा है, इसका नाम है बृहद हिमालय। अब बीच वाले का नाम क्या है? मध्य हिमालय नाम है इसका। इसका नाम है मध्य हिमालय, बीच वाले का नाम मध्य हिमालय। और जो सबसे लास्ट में है भगवान शिव का पर्वत नगरी है शिवालिक। ठीक है ना, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ, ये इस क्षेत्र को बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, इस क्षेत्र को करता हूँ बड़ा थोड़ा सा। ठीक है, अब देखिए नीचे वाला जो हिस्सा किसका है भैया? जरा बोलो। शिवालिक का। जहाँ से पढ़ते रहते हैं, क्यों किसी का वेट करें, वो अपना खुद जिम्मेदार है। ठीक है, बृहद हिमालय सबसे बड़ा हिस्सा, मध्य हिमालय और शिवालिक। तो हमने कल पढ़ा था कि जो ट्रांस हिमालय है उसकी औसत ऊंचाई कितनी है? औसत ऊंचाई है 60, यानी 6000 मीटर है। 6000 मीटर है किसकी औसत ऊंचाई? इस ट्रांस हिमालय की। और जो पहले पढ़ते हैं बृहद हिमालय। ठीक है, बृहद हिमालय पढ़ते हैं सबसे पहले। तो मान लें बृहद हिमालय है, बृहद, इसी को कई से नामों से जानते हैं। इसको सर्वोच्च हिमालय कहते हैं, इसी को हम सर्वोच्च हिमालय भी कहते हैं, इसी को हम महान हिमालय भी कहते हैं, इस पर हमेशा बर्फ ढका रहता है। क्योंकि मैंने बताया था आप लोगों को कल कि किस पर ज़्यादा ठंड नहीं पड़ेगी। तो मैंने बताया था महान, क्योंकि उसकी ऊंचाई क्या है? सबसे ज़्यादा है। ठीक है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? हिमाद्री। इसको बोलते हैं कि क्या, हमेशा हिम मतलब होता है बर्फ, हिमाद्री यानी बर्फ हमेशा इस पर क्या होता है? ढका रहता है। तो 3 पॉइंट ध्यान के, बृहद हिमालय, सर्वोच्च हिमालय, महान हिमालय और हिमाद्री। ठीक है ना, तो इन कई नामों से इनको जाना जाता है। ठीक है, कहीं कहीं आंतरिक हिमालय भी इसको कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जो सबसे बड़ा हिस्सा कौन है? बृहद हिमालय। तो बृहद हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? 6100 मीटर है। इसकी जो औसत ऊंचाई है 6100 मीटर। ठीक है, 6100 मीटर है। इसमें कुछ खास नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा ठंडी पड़ती है, तो कोई पेड़ पौधे होने की संभावना नहीं है। हमने पढ़ा था कौन वन? पर्वतीय वन। उसमें पढ़ा था कि 2500 से 3000 मीटर के ऊपर जो वन लगते हैं उसको क्या बोलते हैं? पर्वतीय वन बोलते हैं। लेकिन तो 6100 मीटर है, ज़्यादा ऊपर हो गया, ज़्यादा ठंडी पड़ेगी, तो ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न ही नहीं होगी जिससे पौधे उत्पन्न हो। ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न ही नहीं होंगी। ध्यान रखना है, पौधे होते तो नहीं होती हैं, लेकिन चोटियाँ होती हैं, चोटियाँ। इस पर बहुत सारी चोटियाँ हैं। इस पर बृहद हिमालय पर क्या है? बहुत सारी चोटियाँ हैं। उन चोटियों के बारे में हमें समझना है। ठीक है ना, उन चोटियों के बारे में हमें समझना है।
ध्यान रखना, यहाँ से शुरू होता है चोटी का नाम। देखिए सारी चोटियाँ नहीं पढ़ेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट चोटियाँ पढ़ेंगे जो हमारे काम के लायक है, ठीक है, जो हमारे काम लायक है हम उसी को पढ़ेंगे। थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा खींच लेता हूँ अंदर, ये हाँ ठीक है, इसको मैं खींच लेता हूँ अंदर, हालांकि और ऊपर हिस्सा है, ठीक है। अब सुनिए ध्यान से, पहले मैं अलग से कर लेता हूँ, मान लीजिए यहाँ से कर लेता हूँ, यहाँ पर खींच लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगा, यहाँ पर साफ सुथरा हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो ध्यान रखना यहाँ पर सबसे इसमें चोटियाँ, बहुत सारी चोटियाँ, काफ़ी फेमस चोटियाँ, विश्व की सबसे उच्चतम चोटियाँ इसमें हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखना यहाँ पर पर्वत चोटी, यहाँ पर इस हिस्से में थोड़ा सा और ऊपर था, ठीक है ना, मैंने डायग्राम में नीचे आ गया। यहाँ पे एक चोटी का नाम, जिसका नाम है नंगा पर्वत। नंगा पर्वत, कहाँ पर्वत? नंगा पर्वत। ये सब अपने आप में महारथी हैं सब, नंगा पर्वत। और कहाँ तक गया है? ध्यान रखना, नामचा पर्वत, नामचा वापर यहाँ पर, नामचा पर्वत कहाँ तक गया? नामचा, नामचा पर्वत, नामचा पर्वत तक, नामचा पर्वत, हाँ नामचा बरवा, हाँ सही बोल रहे हो, नामचा बरवा है, ठीक है। कहाँ तक गया है? यहाँ से फैला और अरुणाचल प्रदेश तक गया। कहाँ पर? नामचा बरवा तक गया है, ठीक है ना। नंगा पर से शुरुआत होती है इसकी, कहाँ गया? नामचा बरवा। अब नामचा, आप देखिएगा नंगा पर्वत के बाद आता है कामेत पर्वत। कौन पर्वत? कामेत पर्वत। कामेत पर्वत आता है। बड़े बड़े पर्वत है, ध्यान रखना, इसमें इसकी खासियत यही है कि बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पर्वत इसमें है। कामेत पर्वत है। कामेत के बाद, ठीक है, नंगा पर्वत, कामेत पर्वत, ठीक है। उसके बाद देखिए कुछ इंपॉर्टेंट हम वहीं पढ़ेंगे, सारा तो पढ़ना हमें है नहीं, ठीक है। कामेत के बाद हमें पढ़ेंगे कामेत पर कौन? नंगा पर्वत, नंदा पर्वत। कौन पर्वत? नंदा पर्वत, नंदा पर्वत, नंदा पर्वत है। नंदा के बाद कौन है? अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा, ठीक है। फिर है संकालू। कौन है भैया? संकालू। फिर है आपका, मैं क्यों बता रहा हूँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ, कभी कभी परीक्षा में पूछ लेता है कि उसको क्रम में लगाइए। तो अगर ये आप पढ़े रहेंगे तो आसानी से आप क्रम में लगा सकते हैं, ठीक है। तो कामेत, नंदा पर्वत, अन्नपूर्णा, संकालो, उसके बाद छू, छू, ठीक है ना। वो फिगर था, फिगर नोट्स में नहीं आ पाया, ठीक है। छू, छुआ, छुआ, छुआ साथ होता, छुआ पर्वत। उसके बाद यहाँ पर कौन है भैया? यहाँ पर है कंचनजंगा, सॉरी माउंटेन एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट। उसके बाद मकालू है। कौन है? मकालू। उसके बाद कौन बचा भैया? मकालू, माउंट एवरेस्ट, मकालू, फिर कंचनजंगा, कंचनजंगा, कंचनजंगा है। लास्ट में कौन? नामचा बरवा, ठीक है। कुछ विश्व के सबसे उच्चतम चोटियां हैं सीरीज में, ठीक है ना। विश्व की सबसे चोटियां हैं इस सीरीज में। तो नंगा पर्वत, कामेत, नंदा देवी, अन्नपूर्णा, संकालो, छुआ, छुआ पर्वत, छुआ, थोड़ा डाउट हो रहा है इसमें, ये छुआ है। संकालो, माउंट एवरेस्ट, मकालो, कंचनजंगा, नामचा बरवा, ठीक है ना। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा विस्तार है किसका? बृहद हिमालय का। बृहद हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? 6100 मीटर है, 6100 मीटर है। इसमें ध्यान रखिएगा, एक माउंटेन एवरेस्ट के बारे में पढ़ना हमें, माउंट एवरेस्ट के बारे में। माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे उच्चतम चोटी है, विश्व की सबसे उच्चतम चोटी, विश्व की सबसे उच्चतम चोटी कौन है भैया? उच्चतम चोटी है कौन? माउंट एवरेस्ट। दूसरा नंबर पर कौन है भाई? तो पढ़ाया था आप लोग को, विश्व की सबसे उच्चतम चोटी, ठीक है ना, माउंट एवरेस्ट है। ऊंचाई कितनी है? 8850 मीटर, ठीक है, 8850 मीटर, 8850 मीटर, ठीक है। अब देखिएगा नेपाल में इसको अन्य नाम से, क्योंकि नेपाल जो माउंट एवरेस्ट है किस देश में है? नेपाल में है, ठीक है ना।
जो माउंट एवरेस्ट है देश किस देश में आता है? नेपाल में। तो नेपाल में इसको माउंट एवरेस्ट ना कर क्या कहा जाता है? सागर माथा, ठीक है ना। नेपाल में इसको, नेपाल में क्या कहा जाता है माउंट एवरेस्ट को? नेपाल में सागर माथा कहा जाता है, सागर माथा, सागर माथा, ठीक है। नेपाल में इसको सागर माथा कहा जाता है, नेपाल में इसको सागर माथा कहा जाता है। इसको ध्यान रखना, कभी कभार क्रम में पूछा था किस क्रम में है, तो नंगा पर्वत, कामेत, नंदा देवी, अन्नपूर्णा, संकालो, छुआ, माउंट एवरेस्ट, मकालू, कंचनजंगा और नामचा बरवा, नामचा बरवा, मैकालू, मकालू नहीं मैकालू सादा है, ठीक है, मैकालू। नेपाल में क्या हो? सगरमाथा। अब देखिएगा इसको तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है भैया? तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? चोंगू पुलमा। चोंगू पुलमा मतलब होता है, क्या अर्थ होता है भाई? ब्रह्मांड की देवी, जिसका अर्थ होता है पर्वत की रानी तो होता ही है, और उसका अर्थ होता क्या होता है? ब्रह्मांड की देवी। चोंगू पुलमा, चोंगू पुलमा है ना। चोमू लुग्मा, ठीक है, ध्यान रखना। तिब्बत में इसको किस नाम से जाना जाता है भैया? चोमू, चोमू लुग्मा, जिसका शाब्दिक अर्थ है, हिंदी में बात करें तो पर्वतों की रानी, या कहीं कहीं आपको मिलता है ब्रह्मांड की देवी, ठीक है, कहीं कहीं मिलता है ब्रह्मांड की देवी, तो ध्यान रखना है इसको, पर्वतों की रानी, पर्वत की रानी, और कहीं कहीं ब्रह्मांड की देवी मिलता है इसी नाम से, ठीक है, ब्रह्मांड की देवी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इसको कहा जाता है कहाँ पर? विश्व की सबसे उच्चतम चोटी माउंटेन एवरेस्ट है, ठीक है। नेपाल में सागर माथा, नेपाल में सागर माथा, और तिब्बत में कहा जाता है चोमू लुग्मा, जिसका अर्थ होता है पर्वतों की रानी, या कहीं कहीं आपको पढ़ने को तो मिलता है तो ब्रह्मांड की देवी के नाम से भी इसको पुकारा जाता है कई कई किताबों में, ठीक है। तब से वही सब बातें हैं। तो आपका टॉपिक है कौन था? बृहद हिमालय था। तो बृहद हिमालय यहीं पे ख़त्म होता है, हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना, हमें बस सामान्य जानकारी रखना है, ठीक है, सामान्य जानकारी। तो पूछेगा बृहद हिमालय का सबसे उच्चतम चोटी क्या बताओगे? माउंटेन एवरेस्ट है, ठीक है ना। बृहद हिमालय का किस हिमालय में आता है? बृहद हिमालय में आता है, ठीक है। ये किस हिमालय में आएगा भैया? बृहद हिमालय का आएगा, ठीक है ना। कल हमने में पढ़ा था काराकोरम श्रेणी, काराकोरम पर्वत श्रेणी में एक पर्वत था, किसका क्या नाम था? K2, गार्डविन ऑस्टिन, गार्डविन ऑस्टिन, ध्यान रखना। वो विश्व का सबसे दूसरी ऊंची चोटी है, मैंने बताया था आपका ऊंचाई कितना था? 8611, 8611, ठीक है ना, यानी 8611 मीटर, ज़्यादा का अंतर नहीं है, बिल्कुल 200 मीटर का आसपास अंतर है, ठीक है ना। अब देखिएगा एक पर्वत था यहाँ पर, कौन? कंचनजंगा। कौन है? कंचनजंगा, ध्यान रखना, ये भारत और नेपाल बॉर्डर पर है। कौन? कंचनजंगा, इसके बारे में भी जानना आपको है। कंचनजंगा, कंचनजंगा, ठीक है। ये कहाँ पर भैया? सिक्किम में है, सिक्किम में है ये, आपका सिक्किम में है, ठीक है। कंचनजंगा कहाँ पर है? सिक्किम। भारत में सबसे ऊंची चोटी क्या बताओगे? ध्यान रखना, भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन है? भारत में सबसे ऊंची चोटी, भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन है भाई? कंचनजंगा है। भारत में सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, ठीक है। वो भारत की सबसे ऊंची चोटी है, वो भारत की, ये भारत में सबसे ऊंची चोटी है। ध्यान रखना, सवाल यहीं से फंसाता है, ठीक है ना। अब देखना, पहली बात आओ, कंचनजंगा और माउंटेन एवरेस्ट किस हिमालय पर्वत श्रेणी में आ रहा है? और जो K2 आया था किस पर्वत श्रेणी में आया था? तो ध्यान रखना, सवाल फंसा सकते हैं आपको। वो काराकोरम श्रेणी में था, ये किस में है? हिमालय श्रेणी में है। अब भारत में देखिएगा, ये जो हिस्सा है ना, यहाँ पर K2 था, K2 कल पढ़ाया था, यहाँ पर था ना, ध्यान रखिएगा। अब ये जो K2 है ना, ये भारत में नहीं है, ये आप
जो पाकिस्तान जो पीओके हिस्सा भारत का हिस्सा था, पीओके भारत का जो हिस्सा था, अभी पाकिस्तान इस पर क्या कर लिया है, कब्जा कर लिया है ना, इस पर कब्जा किया है। तो अब जो पीओके है ना, अब वो पीओके में पड़ता है क्या, ये इस हिस्से में K2 पड़ता है, तो कहीं ना कहीं अब वो पाकिस्तान में पड़ता है। लेकिन अब भी हम मानते हैं कि वो क्या है हमारा। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो K2, लेकिन भारत में ये विवादित नहीं है बिल्कुल, हमारा बिल्कुल है, ठीक है ना। ये क्या यहाँ पे विवादित है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच का मैटर यहाँ पे चलता रहता है हमेशा। पीओके का नाम सुने होगे, जिसने पाकिस्तान ने क्या कर लिया, उस पर कब्जा किया है। तो जिस कब्जे वाले भाग में K2 पड़ता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। फिर भी हम मानते हैं कि वो हमारा है। तो भारत के पूछेगा तो क्या बताओगे, K2। भारत में पूछेगा तो कंचनजंगा, ध्यान रखना, ठीक है। दोनों चीज़ें में कन्फ्यूजन से दूर रहना, इसीलिए मैंने वहाँ पर लिखा है, ठीक है ना। भारत में सबसे ऊंची चोटी क्या है, कंचनजंगा। भारत में सबसे ऊंची चोटी, ठीक है, भारत में सबसे ऊंची चोटी। क्लियर हुआ टॉपिक, डाउट नहीं है ना। चलिए जी, आप पढ़ते हैं मध्य हिमालय, क्या है मध्य। अच्छा मुझे बताओ, इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, 6100 मीटर है, 6100 मीटर, नॉर्मल 6100 मीटर है, ज़्यादा भी हो जाएगा, नॉर्मल औसत ऊंचाई तो है। यानी जहाँ पर पूरे विश्व के पर्वत जो होते हैं दम तोड़ देते हैं, वहाँ से हिमालय शुरू होता है वहाँ से हिमालय शुरू होता है 6100, ठीक है ना। तो आप लोग को पता, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप बात करते हैं 6100 हो गया आपका। हाँ, अब इसके बारे में खत्म करते हैं। आप पढ़ते हैं मध्य। अच्छा बताओ, ये बृहद हिमालय इतना ठंडी पड़ती है, यहाँ पर कोई जा पाएगा, नहीं जा पाएगा, क्योंकि सबसे ऊंचाई पर तो ज़्यादा ठंडी पड़ेगी आपकी, तो कोई जा नहीं पाएगा, ठीक है। तो जाते कहाँ लोग घूमने के लिए, तो ध्यान रखना, मध्य हिमालय में जाते हैं। टूरिज्म वाला स्थान कहाँ पर है, टूरिज्म वाला स्थान जहाँ पर टूर होता है, मध्य वाला हिमालय, ठीक है ना, मध्य वाला हिमालय, ठीक है, ये मध्य हिमालय है, टूरिज्म वाला स्थान, ठीक है ना। तो ये काम खत्म करते हैं। ये था बृहद हिमालय, ठीक है, इसको हटाता हूँ मैं। ये कहाँ से कहाँ तक विस्तार है, नंगा पर्वत से नामचा बरवा, ठीक है ना, ये अरुणाचल प्रदेश में। ये कहाँ है, पीओके में है, ठीक है, ये पीओके में है, ये है अरुणाचल प्रदेश, ये में अरुणाचल। तो यहाँ से लेकर वहाँ तक इसका विस्तार है, किसका, बृहद हिमालय का, बृहद हिमालय। अब आगे पढ़ते हैं। आगे पढ़ते हैं, आप पढ़ते हैं मध्य हिमालय, आप पढ़ते हैं मध्य हिमालय, मध्य हिमालय, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, इसकी औसत ऊंचाई कितनी है भाई, कोई बताएगा कितनी है, अरे कोई बोलेगा भैया 1800 से 3000। बहुत बढ़िया, पढ़ तो रहे हो कुछ आप लोग। यहाँ देखिएगा, यहाँ पर तापमान बृहद हिमालय जैसा होगा या कम होगा, यहाँ पर जो तापमान होगा बृहद हिमालय जैसा होगा या कम होगा, कम होगा, क्योंकि ऊंचाई कम है। अब मैंने पढ़ाया था पर्वतीय वन, पढ़ाया था ना, कितनी ऊंचाई पहुँचते हैं पर्वतीय वन, 2500 से 3000 मीटर। यानी ये जो ऊंचाई है पर्वतीय वन के लिए अनुकूल है कि नहीं, अनुकूल है बिल्कुल। तो यहाँ पर पर्वतीय वन हो सकते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखना। अब ध्यान रखना, लोग टूर करने जाते हैं तो कहाँ पर जाते हैं, किस हिमालय में, बृहद हिमालय के मध्य हिमालय में, शिवालिक में। तो ध्यान रखना, मध्य हिमालय में जाते हैं, टूरिज्म करने के लिए मध्य हिमालय में जाते हैं, ठीक है ना। मध्य हिमालय में जैसे बहुत कुछ हिल स्टेशन है, हिल स्टेशन समझ रहे हो आप लोग, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसी मध्य हिमालय में क्या है, बहुत सारे, मध्य हिमालय में बहुत सारे हिल स्टेशन है। हिल स्टेशन मतलब स्वास्थ्यवर्धक स्थान जो होता है उसको क्या बोलते हैं, हिल स्टेशन बोलते हैं, ठीक है ना, मध्य हिमालय, ठीक है। मध्य हिमालय में जैसे देखना, शिमला है, शिमला है ना, कुल्लू मनाली, ठीक है। रानीखेत ऐसे क्या, ठीक है ना, रानीखेत भी है ना, शिमला, कुल्लू मनाली, रानीखेत। तो ये जो लोग क्या हैं, ये हिल स्टेशन है, यहाँ पर लोग जाते हैं अपना टाइम बिताने के लिए जाते हैं। तो टूरिज्म करने के लिए सबसे बेस्ट हिमालय कौन सा है, मध्य हिमालय, टूरिज्म के लिए या यात्रा के लिए, या टूरिज्म को हिंदी में क्या बोलते हैं भाई,
हाँ, पर्यटन के लिए, पर्यटन के लिए बेस्ट स्थान कौन है? पर्यटन के लिए अच्छा स्थान, पर्यटन के लिए अच्छा है, पर्यटन के लिए अच्छा माना जाता है, अच्छा माना जाता है, अच्छा माना जाता है, ठीक है, पर्यटन के लिए अच्छा माना जाता है। मुझे बताओ, यहाँ पर ऊंचाई कम है तो घास उगेगी कि नहीं उगेगी? उगेगी, ध्यान रखना, घास उगेगी। तो मैं ऐसे कहीं कर लेता हूँ, जगह है तो यहीं पे कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर जो विस्तार है इसका, किसका? मध्य हिमालय का, तो यहाँ पर कुछ घासें पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? घासें पाई जाती हैं, ठीक है, कुछ घास पाई जाती हैं। तो उस घास को उत्तराखंड में क्या बोलते हैं? सॉरी, उस घास को मर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मर्ग बोलते हैं। तो जम्मू कश्मीर में पाई जाने वाली घास को क्या बोलेंगे? मर्ग, ठीक है ना। ध्यान रखना, घास में मिलती है तो जो जम्मू कश्मीर में पाई जाती है घास, जम्मू कश्मीर में घास पाई जाती है, उसको क्या बोलते हैं? अब लद्दाख को भी शामिल कर सकते हैं, ठीक है, जम्मू कश्मीर लद्दाख, ठीक है ना। जम्मू कश्मीर में जो घास पाई जाती है उसको क्या बोलते हैं? मर्ग। और आपने पढ़ा होगा 2 प्रकार के मर्ग होते हैं, ठीक है, एक सोनमर्ग, एक गुलमर्ग, एक सोनमर्ग होता है, एक गुलमर्ग होता है। ये कहाँ घास पाई जाती है भाई? कश्मीर में, ठीक है। अब लद्दाख भी शामिल कर लो, कोई दिक्कत नहीं, हल्का से, ठीक है। सोनमर्ग और गुलमर्ग, ठीक है, सोनमर्ग और गुलमर्ग। और जब एक घास उत्तराखंड में पाई जाएगी, उत्तराखंड में पाई जाएगी घास, इसी घास को नाम बोलते हैं युग्याल। क्या बोलते हैं? युग्याल। इसी घास का नाम क्या है? युग्याल। या कहीं कहीं इसको पढ़ने में मिलता प्यार नाम से, या किस नाम से मिलता है? या प्यार नाम से, जी, ठीक है। नहीं, होता रहता है, सही लिखा है उसमें, कहीं कहीं युग्याल भी मिलता है, कहीं के जो आप बता रहे हैं वो भी मिलता है, ठीक है ना। हाँ, तो अभी युग्याल समझिएगा, ठीक है, युग्याल। तो ध्यान रखना, उत्तराखंड में जो घास पाई जाएगी उसको क्या बोलेंगे? युग्याल। और जो जम्मू कश्मीर जो लद्दाख का पूरा हिस्सा है उसमें जो घास पाई जाएगी उसको मर्ग बोलेंगे। अब मर्ग में 2 मर्ग, कौन कौन? सोनमर्ग और गुलमर्ग, ठीक है ना। सोनमर्ग और गुलमर्ग, ये हो गया सब, ठीक है। आप पढ़ते हैं शिवालिक के बारे में। किसके बारे में? शिवालिक के बारे में। एक काम खत्म इसका, ठीक है। आप पढ़ते हैं शिमला, कुल्लू, मनाली, रानीखेत, जो सब है क्या है? हिल स्टेशन है, ठीक है, ये सब इसी में पाए जाते हैं। यात्रा के लिए ये काफ़ी अच्छा माना जाता है, ठीक है। और इसमें 2 घास हैं। एक घास अगर जम्मू कश्मीर में पाई जाएगी तो सोनमर्ग और गुलमर्ग, और उत्तराखंड में पाई जाएगी तो उग्याल या फिर प्यार, 2 नामों से जानी जाती है। आप पढ़ते हैं शिवालिक के बारे में। इसके बाद हमारा हिमालय खत्म, ठीक है। शिवालिक के बारे में अब पढ़ते हैं शिवालिक। ये भगवान शिव का घर है। कब है ये? भगवान शिव का कोई संधि विच्छेद कर सकता है क्या शिवालिक का? क्या शिवालय होगा? तो कुछ बोल रही हैं आप ही से पूछ रहे हैं, आप ही कुछ बोल रही हैं आप? कुछ संधि विच्छेद आपने किया शायद अभी, कुछ अर्थ भी निकलना चाहिए ना, कैसे ही संधि विच्छेद कर देंगे। तो ध्यान रखना, इसको मान लेना भगवान शिव का घर है। क्या है? भगवान शिव का घर। अब आगे बढ़ते हैं। असली कहानी इसी में पढ़नी है हमको, असली कहानी हमको तो इसी में पढ़ना है। अभी तक तो ट्रेलर था, पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। चलिए जी, अब आते हैं, कहानी शुरू करते हैं। थोड़ा सा मैं इसको मिटाता हूँ और फिर असली कहानी बताता हूँ।
सुनिएगा ध्यान से आप। जैसे मान लीजिए यहाँ से शुरू होता है, ये यहाँ से, ये बीच में कौन स्थान भाई? उत्तराखंड है। ये वाला स्थान कौन है? ये उत्तराखंड। और फिर यहाँ से गायब हो जाता है, फिर यहाँ से गायब, फिर यहाँ पर आ जाता है, फिर कुछ इधर बढ़ जाता है, और फिर कुछ घूमकर फिर इधर आ जाता है, और फिर नीचे घूम के चला जाता है। मतलब भगवान का शिव का स्थान है, पता ना कहाँ पर रहेगा, उसका कोई भरोसा नहीं है। ये शिवालिक है। अब कुछ घूमकर पाकिस्तान में भी चला गया। लो भाई, कुछ घूमकर पाकिस्तान में भी चला गया। कौन? शिवालिक। मतलब जहाँ पिए वहीं पर खुश। कौन? जहाँ पर पिए उसी तरह का लात रखें, उसी तरह का पर्वत बना। जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं। हम कहाँ आपसे कह रहे हैं कि आप गलत बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं आप। सबसे नवीन हिमालय है, हिमालय तीनों में सबसे नवीन हिमालय है। ठीक है, तो शिवालिक भगवान शिव के नाम पर रखा गया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। यहाँ से बढ़ी कौन भैया? पर्वत आया यहाँ से आया, अब यहाँ पर गायब हो गया। यहाँ उत्तराखंड हो गया ना, यहाँ पर गायब। फिर कहाँ शुरू हुआ? यहाँ पर शुरू हुआ। तो यहाँ भी शुरू हुआ तो लगातार ना शुरू हुआ। ठीक है ना, यहाँ पे भी शुरू हुआ तो लगातार ना शुरू हुआ। कैसे शुरू हुआ? ऐसे ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके। अब फिर यहाँ कुछ छोड़ के यहाँ पर आ गया, यहाँ पर, फिर अब कुछ यहाँ पर आ गया, फिर यहाँ पर आ गया। अभी इसका पेट ना भरा, यहाँ पर आ गया, यहाँ पर, अब कुछ यहाँ पर आ गया। अब सबको पढ़ना पड़ेगा। हाँ, सबको पढ़ना पड़ेगा। सुना ध्यान से। यहाँ पर जो घूमा, जब पाकिस्तान में भगवान शिव घूमने गए तब पाकिस्तान वाले तो स्वीकार नहीं करेंगे ना कि भगवान शिव हैं, वो तो अपना स्वीकार करेंगे ना। तो ध्यान रखना। तो यहीं जब शिवालिक पर्वत पाकिस्तान में घुसा तो किस नाम से जाना गया? ध्यान रखना, सुलेमान और कीर्थर। क्या है? सुलेमान और कीर्थर की पहाड़ियाँ। सुलेमान एवं कीर्थर की पहाड़ियाँ। सुलेमान एवं कीर्थर की पहाड़ियाँ। ठीक है ना, इसी पहाड़ी दो भागों में बटी। यहाँ पर गया तो आराम से नहीं, यहाँ पर सुलेमान और कीर्थर की पहाड़ियाँ। ठीक है, सुलेमान और कीर्थर पहाड़ियाँ। विश्व की पहली खेती कहाँ की गई थी? इन्हीं दो पहाड़ियों के बीच में की गई थी। सुलेमान और कीर्थर की पहाड़ियों के बीच में विश्व की पहली खेती की गई थी। ठीक है ना, ध्यान रखना। अब आगे आते भैया। अब यहाँ पर तो आया, यहाँ पर था उत्तराखंड, उत्तराखंड में गायब, उत्तराखंड में गायब हो गया। देखिए गायब हो गया। अब यहाँ पर तो उत्तराखंड है। अब आ गया भैया यहाँ पर, कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। सीधे भागा कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। जब अरुणाचल प्रदेश में भागा ना तो इसके भी कई नाम हो गए, इसके भी कई नाम हो गए। जब अरुणाचल प्रदेश में गया तो इसके भी कई नाम हो गए। नाम क्या हुए? सुनना ध्यान से। डफली वाले, ऐसा कुछ समझ चलेगा। ठीक है ना, ध्यान रखना। डाफला मेरी, क्या भैया? ये डाफला, डाफला मेरी, डाफला मेरी, अबीर, अबीर, डाफला मेरी, अबीर, मिस्मी, डाफला मेरी, अबीर, मिस्मी। ठीक है ना, डाफला मेरी, अबीर, मिस्मी। जब वहाँ पर गया तो 4 भागों में टूट गया। अभी वो लगातार नहीं है, इससे थोड़े 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 थोड़े। कृपा है किसकी? इन पहाड़ों, इन पर्वतों पर। ठीक है ना, शिव की कृपा है। ठीक है, अभी कहानी नहीं हुआ। अब जैसे अरुणाचल प्रदेश में घुसा ना, यहाँ पर नीचे आ गया। अब गिर गया धड़ाम से। क्या गया? गिर गया धड़ाम से, पटक गया, नीचे पलटा तो पटका, तो इसका नाम हो गया पटकाई बूम। क्या हो गया? पटकाई बूम, पटकाई बूम, पटकाई बूम। इसका हो गया पटकाई बूम। ये हो गया बब्बा, क्या हो गया? पटकाई बूम। अभी इसका पेट ना भरा, फिर कुछ छोड़ देर चढ़कर आया, फिर ऐसे फिर पहाड़ी कुछ दूर दूर करके यहाँ पर क्या बन गया? यहाँ पर बन गया भैया नागालैंड है शायद यहाँ पर। ठीक है, नहीं मिजोरम, सॉरी मणिपुर शायद है, मिजोरम है, मिजोरम। तो मिजोरम में क्या हो गया? मिजो की पहाड़ियाँ, मणिपुर है, मिजो की पहाड़ियाँ। मणिपुर में नहीं, मिजोरम में मिजो की पहाड़ियाँ। ठीक है ना, मिजो की पहाड़ियाँ। अब फिर थोड़ा सा आगे बढ़ गया तो ध्यान रखना, यहाँ पर क्या है भैया? मिजो, नागा के पहाड़ियाँ। नागा भैया,
हाँ, नागा का पहाड़ियाँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया भैया, नागा का पहाड़ियाँ, नागा के पहाड़ियाँ, नागा की पहाड़ियाँ। देखो भाई, आना तो एक ही नंबर आएगा आपका, ठीक है ना। क्या दिखा रहे हो? हम पढ़ा रहे हैं 11:47 से, ठीक है। ध्यान रखना, पटकाई बम, मिजो की पहाड़ियाँ और नागा। आप देखिएगा यहाँ पे एक देश है, यहाँ पर इस देश का नाम कोई बताएगा क्या है? इस देश का नाम है म्यांमार। क्या नाम है? म्यांमार है, म्यांमार। पहले इस देश का नाम बर्मा हुआ करता था। तो ध्यान रखना, यहाँ पर भी एक लंबी पर्वत श्रेणी बनी। उस पर्वत श्रेणी का नाम बताओ क्या है? आराकान की पहाड़ियाँ, आराकान की पहाड़ियाँ। बस यही आपका दुख है। लेकिन ससुरा माना, सॉरी गलत बोल दिया, भगवान की बात है, ठीक है। अब इसको कट करना पड़ेगा, ठीक है। नहीं, हमें कोई इन चीज़ों में बिलीव नहीं है, लेकिन अगर एक लोग के पास ये बात जाएगी ना तो काम गड़बड़ होगा, ठीक है ना। आप सुना ध्यान से। अब थोड़ा सा मुड़ कर आगे मेघालय में, कहाँ पर? मेघालय में, ठीक है ना। यहाँ पर मेघालय में थोड़ा सा मुड़ी, मेघालय में आ गई, ठीक है ना। तो मेघालय में गई तो गारो खासी जयंतिया, ठीक है ना। मेघालय में जब घूम के गया तो क्या नाम हुआ इसका? गारो खासी जयंतिया, ठीक है ना। नाम तो स्पष्ट क्लियर है, गारो खासी जयंतिया, गारो खासी जयंतिया, ठीक है। आप देखिएगा ये थोड़ा बीच में जो हिस्सा है ना, सिक्किम है। बीच में कौन हिस्सा है? सिक्किम। यहाँ पर भी एक पहाड़ी है, क्या नाम है? पूर्वांचल, सॉरी मिहिर के पहाड़ियाँ। क्या नाम है? मिहिर की पहाड़ियाँ, मिहिर की पहाड़ियाँ, ठीक है। अभी ये ना माने, भगवान शिव ना माने अभी, ठीक है ना। अभी अपनी कृपा बरसाए रखें। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कूदते आ गए नीचे, समुंदर में आ गए। और समुंदर में पता ना अंडमान निकोबार है। समुंदर में क्या है? अंडमान निकोबार है। वहाँ पर वो पर्वत बना दिए यहाँ पर, ठीक है ना। इस समुंदर में घुस गए। कहाँ पर घुसे? समुंदर में घुस गए। और ये पे है क्या? अंडमान एंड निकोबार। यहाँ पर चले गए। तो ध्यान रखना, शिवालिक का सबसे दूरस्थ भाग कौन है? अंडमान निकोबार। पश्चिम में जो भाग है शिवालिक का, क्या नाम है? कीर्थर और सुलेमान के पहाड़ियाँ। तो कि इतना ही कॉम्प्लिकेटेड हो गया, तो जो भूगोलवेत्ता थे उन्होंने कहा कि यार इसको अध्ययन करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तो क्या किया उन्होंने क्या किया, इन चारों को छोड़कर, इन चारों को, डाफला, मेरी, अबीर, मिसमी को छोड़कर, जितनी सब पहाड़ियाँ थी ना, ये पहाड़ियाँ थी ना, ये पहाड़ियाँ सब, ये सब जितनी भी पहाड़ियाँ थी, इनको नाम दे दिया क्या? पूर्वांचल की पहाड़ियाँ। क्या नाम दिया? पूर्वांचल। इनको अलग से पढ़ेंगे क्या, काम खत्म। पूर्वांचल की पहाड़ियाँ, पूर्वांचल की पहाड़ियाँ। अच्छा, हम लोग कहाँ पर रहते हैं भाई? पूर्वांचल में रहते हैं ना। असल में पूर्वांचल में हम लोग रहते हैं। कहाँ रहते हैं हम लोग? पूर्वांचल में रहते हैं। यूपी का पूर्वी हिस्सा पूर्वांचल कहलाता है, हम लोग पूर्वांचल में रहते हैं। लेकिन पूर्वांचल की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? पूर्वोत्तर भारत में। कहाँ पर है? पूर्वोत्तर भारत में, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, भारत और म्यांमार के बीच में कौन सी पर्वत सीमा बनाता है? भारत और म्यांमार के बीच में तो आराकान पर्वत, ठीक है ना। मेघालय में कौन सी पर्वत है? पर्वत श्रेणी गारो खासी जयंतिया। अरुणाचल प्रदेश में कौन भैया? डाफला मेरी अबीर मिसमी, डाफला मेरी अबीर मिसमी, डाफला मेरी अबीर मिसमी, ठीक है। कहाँ है मिसमी? मिजोरम में मिजो की पहाड़ियाँ, नागालैंड में नागा की। अब थोड़ा सा नीचे आया तो पटकाई बुम हो गया, ठीक है ना। अब एक कहानी खत्म होता है हिमालय का। अब हिमालय की कहानी होती है खत्म, ठीक है। अब पढ़ेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से। अब यहाँ से शुरू करेंगे। ये है अरावली पर्वत श्रेणी, ठीक है ना। ये है विंध्याचल पर्वत श्रेणी, ठीक है ना। फिर नीचे है सतपुड़ा, ठीक है ना। कल इसको शुरू करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ही खत्म होगा हमारा कहानी खत्म। ध्यान रखना, पर्वत के साथ आपका पठार भी खत्म हो जाएगा। पर्वत के साथ आपका पठार भी खत्म होगा। तो दो टॉपिक है ना आपका, पर्वत पठार, दोनों एक साथ खत्म होगा नीचे वाले हिस्से में। ध्यान रखना, क्योंकि पठारी भाग कौन है? ये भाग क्या है? पठारी भाग है। नीचे वाला भाग क्या है? सब ये पठारी भाग है।
तो पर्वत के साथ पठार भी खत्म करेंगे एक साथ, ध्यान रखिएगा। तो हम भगवान शिव से माफ़ी मांगते हुए और इनको हम समाप्त करते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, मैं मिटा दूं आपको, फिर पूछता हूं आपसे, ठीक है ना। गारो खासी जयंतिया किस राज्य में है? गारो खासी जयंतिया मेघालय में, ठीक है ना। डाफला मेरी अबीर में किस राज्य में? अरुणाचल प्रदेश में। पटकाई बुम अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है ना। पटकाई बुम, ठीक है, पटकाई बुम। यहाँ देखना मिजोरम में मिजो की पहाड़ियाँ और नागा की पहाड़ियाँ, ये सब किसके, किस पर्वत, किस हिमालय के हिस्से हैं? सब किस हिमालय के हिस्से हैं? शिवालिक के हिस्से हैं, शिवालिक के। और निचवा तो ये सब तो ठीक था, निचवा आ गए अंडमान निकोबार में। इसका विस्तार कहाँ तक हो गया? अंडमान निकोबार में। तो जो शिवालिक का विस्तार कहाँ पर हो गया? विस्तार ऐसे ऐसे होते होते होते, और जो शिवालिक है पाकिस्तान में किस नाम जानी जाती है? किरथर और सुलेमान के पहाड़ियों के नाम, ठीक है ना। विश्व की पहली खेती कहाँ हुई थी? किरथर और सुलेमान पहाड़ियों के बीच में हुई थी, ठीक है ना। ध्यान रखना इन चीज़ों को। अब बताओ, अगर कोई जहाज वाला आएगा तो क्या ये नीचे से ले जा पाएगा? नीचे तो क्या बना बैठा है? हिमालय शिव जी बैठे हैं नीचे वहाँ जाएंगे, पीछे से सुई कोप देंगे, क्या करेंगे? आज कोई जहाज जा रहा था, मिस्र का जहाज यहाँ से, और जाके लड़ गया ऐसे नीचे वहाँ, ऊपर वहाँ से कुछ नहीं है, नीचे वहाँ जाके लड़ गया उसमें। ये नीचे वहाँ शिव जी बैठे हैं, शिव जी से आज्ञा नहीं लिया, शिव जी से नहीं आज्ञा लिया था, वो जाकर पीछे वहाँ पेदिया लड़ गया उसका, यानी भगवान शिव ने उसको सुई लगाया खूब बड़ा वाला, उसी में फेंका गया उसी में, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, ये है नीचे इसका विस्तार है, ठीक है। तो खत्म करते हैं भगवान शिव को। तो हमारा आज का भूगोल का टॉपिक होता है खत्म। कल से हम शुरू करेंगे अरावली पर्वत श्रेणी से, ठीक है।